ओम शांति। आज की मुरली में बाबू आपा ने कहा कभी बाप ने नहीं बहुत ही प्यार हूँ याद करो। याद क्यों करीजे जिकी चीज़ों आपनो प्यार होगा वह तो अपना आप ही याद आवेगी। क्योंकि बाबू कितनो सुख देने लाग रही हो आपा ने ज्ञान देगी कि तो जीवन बदलन लाग रही हो, कितनी सुखी जिंदगी कर दी आपने। हर एक चीज़ को ज्ञान दे दियो बाबू, इतनी शांति पवित्रता आनंद लिया दियो आत्मा के अंदर। तो अभी बाप ने बहुत ही प्यार हूँ याद करना है। आज की मूल्य प्रश्न में भी बाबू कहे भी रोज रोज याद को अभ्यास करना वो इशारो क्यों देवे बाबू। क्योंकि आप बाबा ने याद रखेंगे तो अपनी आत्मा पवित्र बनेगी, और जिके ने और की नहीं याद रखेंगे तो बिंगा गुण अपने अंदर आता जाएगा। मुझे बाबू रोज रोज कह भी मने याद करो। और आज की मुरली में बाबू कह भी बचपन का दिन भुला ना देना। जी हाँ, आप बचपन में कितना फ्री रहता, कोई चिंता कोई टेंशन ही को नहीं। अपना बचपन में आप याद करा तो माँ बाप के साथ आप कितना शांति में रहता, कितना पवित्रता में रहता, यानी आनंद में खुशी में रहता, कोई टेंशन को नहीं। ये बाबू का वही याद करो वापस। अब ये समझो कि मेरे बाप आ रही है सागे, मैंने बहुत खुशी देने लग रही है, अपना आप संभाल ले। वो जो करावन आ रो वही है, मैं तो सिर्फ करन आ रही हूँ। जो भी होने लग रही है ड्रामा में मैं कुछ कौन करने लग रही। वो अंदर पार्ट रिकॉर्ड ही है पहली हुई, वो भी यही होगा। तो ना कोई चिंता करनी है और ना ही कोई चीज़ की अपा ने बहुत ज़्यादा यहाँ भी हाँ मैं कर दियो नहीं, सब कुछ परमात्मा ही करान लाग रही है। तो सारा दिन बस एक बाबा की याद में रहो, जिया बचपन में रहता। और एक बात बाबू कह भी ब्राह्मण की न बोले जिकांगी विचार बुद्धि और संकल्प में विचारा में बुद्धि में बिल्कुल ही व्यर्थ ना आवे, तो बा न बोले सच्चा ब्राह्मण बन जाओगे आपा। आज बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं। क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूरी है। क्यों जरूरी है? याद हूँ अपना बंधन छूट जाओगा, पूरा वर्ष हो ले सकांगा, विकर्मा करना मुक्त हो जाऊंगा। याद हूँ सजाऊँ छूट जाऊँ, विकर्म नहीं करांगा तो सजा को नहीं मिलेगी। फिर जितना याद में रहेंगे बीती खुशी भी मिलेगी, खुशी रहेगी तो अपने अंदर शक्ति आएगी, फिर आप कभी थकांगा को नहीं, तो बेहद वो सुख पाऊंगा। इसलिए वही अभ्यास करना कि बाबा ने याद करो। दूसरी बात कि काल भी बाबू के चिंता ना करो, चिंताओं बीमारियां आवे और खुश रहूँगा प्यार हूँ अंदर, मतलब बाबा की याद चलती रहेगी तो अपने अंदर भी विषय भावना रहेगी, तो अंदर शरीर भी स्वस्थ रहेगा, धीरे धीरे निरोगी होने लग जाओ। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अब जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो परंतु थोड़ों में कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या और कल क्या होना है, विनाश तो सामने खड़ा है। अब आपा का नहीं समझावा, अभी शुक्रिया करता रहो, बाबा ने याद करता रहो, तो लोग कहेगा धन भी तो चाहिए, शांति भी चाहिए, तो बाबा का सब कुछ हो जाएगा। आज की और कल की होगा वो बच्चा ही जाने है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ये नहीं जानते। अब दुनिया में के होने लग रही है बंगली खुद की, फिर आपकी ध्यान रखो। विनाश होने लग रही है तो वह कारण की है।
तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी सी चिंगारी लगे तो भूम्भट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी लड़ाई लग गई। अब लड़ाई लग जाए 1 मिनट में वो तो ख़त्म होगा वो, और ज्ञान योग की अग्नि लग जाएगी, लगन लग जाएगी, तो सतयुग की स्थापना होने लग रही है। तो बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी से ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहोगे तो हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से वही खुशी गायब हो जाएगी। देही अभिमानी बने तो बाप को याद करते हो, देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हो तो दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और नौकर चाकर में बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्प के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब देखो, अब आदत पड़ेगी नहीं तो वह हमेशा के लिए मन ना आदत पड़ी जाएगी। फिर लास्ट टाइम में अपन हो क्यों हो, अपन तो आत्मा कुछ करियो ही को नहीं। बाबो कितनो समझाते रहे हो, अपन क्या उलझी रही। अभी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ये याद पर, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते हैं ठीकर भीतर में है। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की हिम्मत पर चलना है। लोग तो भगवान ने ढूंढे है कटे कटे, और अपा बाबा का बन गया, यानी बाप बरगा ही बन गया। भले विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के ही हो न सके। अब कल भी क्यों नहीं राजा बन जाओ, कोई भी परिस्थिति आवे तो बाबा की याद रहेगी, बाबा की बातें याद रहेगी। यदि आप सतो प्रधान बनागा तो तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, और हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघन डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। वर्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, बगैर ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते हो। तो आज बाबू ब्राह्मणा की भी बताई है वरदान में कि ब्राह्मण किया मणि जय। बाप बच्चों को रचते हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। अब सारी दुनिया ही भगवान की संतान है आत्मिक रूप में। तो लेकिन जिया सृष्टि नई के लिए बाबू आपा ने चुना है बच्चा ने वर्षा देने खातर, तो शरीरधारी कोई वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर रहती है, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। तुम पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, दुनिया को तो ये पता ही नहीं। अब समय नज़दीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेंगे तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है, बमबादी कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारी बहुत हो रही है। अब देखो कितनी लड़ाई झगड़ा इतना फैल रहा है दुनिया में, क्या कोई यहाँ कराओ तो उड़ा देंगा, मैं ख़त्म कर देंगा। अंग्रेजी गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी क्या था, ब्रिटिश सरकार के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई, पांडवों और कौरवों की लड़ाई है नहीं। यवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो रहे हैं। अभी तुमको बाप का फरमान है मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। अब देखो वे तो लड़ाइयाँ कर कर के खुद ने ख़त्म कर लेगा, और आपा ये सुखमय संसार में अब जीगे जाऊँगा, और आगे के लिए भी अपनो सुखमय संसार की स्थापना होने लग रही है। दुख हुआ कोई को नहीं बैठे भी, तो इम्तिहान में ना पास हो पड़ते हैं।
और कल भी बाबू के ज्ञान योग उडो और उड़ाओ, खुश रहो बस। इतिहास में भी ना पास हो, इम्तिहान में भी ना पास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ तो गुस्से की बात ही नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे। फिर कहीं गुस्सा करे तो वह मरी जे जागे, तो ये मरे तो आत्मा को नहीं, लेकिन वह शरीर को खत्म कर ले, इन जीवन को ख़त्म कर ले। तो बाबू का इन जीवन ने गुस्सो करो ही ना कोई चीज़ में, आपको सुख शांति हो रो। लास्ट में पता पड़ा वो कि आप के बनागा, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना, भूल जाते हो वह फुर्सत नहीं मिलती तो अच्छा बैठो, याद में बैठ कर याद करो। बाप याद में बैठ कर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलती हो तो यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व ना आओ, कोई विलायत जाते हैं तो फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहाँ भी सिर्फ एक ही बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम सत्तो प्रधान से सत्तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया और फिर कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बताया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारणवश आ नहीं सकते, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लग जाता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे। बाप कहते हैं अर्जा नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। कोई भी परिस्थिति हो बस याद ना छोड़ो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्सर ही दो है। बाप कहते हैं ये बचपन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को बुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए, जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर बन जाएंगे। अब है वो मतलब कि कभी मन परेशान करेगा, कभी बुद्धि परेशान करेगी, कभी कोई इंद्री परेशान करेगी। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख हो रिफ्रेश होकर जाती है। कई बांधेलियाँ हैं, हर जा नहीं, घर बैठे भी बाप को याद करती रहो। कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक की लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे करेंगे, पहले से ही कह देते हैं, बम की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार नहीं हुए हैं, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं, बच्चों ने पूरा वर्षा लिया ही नहीं है, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके भी लगेगी भी तो ये भी बंद हो जाएगी। अब आप वो कह भी योग बल में बच्चा होशियार अभी होया को नहीं, यहाँ तो है ही कौन भी लड़ाई ना लगा। लड़ाई तो ड्रामा अनुसार होनी है, लेकिन बच्चा पूरा वर्ष अभी लियो को नहीं, निश्चय नहीं है, तो ये लड़ाई करके लगेगी भी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिरती है, एरोप्लेन ट्रेन गिरती, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम भूकंप को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करो। अब क्रोध में भी तो धरती हिले ही है अपने पांच तत्वों में। तो बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। कामनाएं आपा ने कितनी खराब करी, अंदर की इच्छावां
तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतरती जाएगी। ये पैगाम दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब तो दूसरों को याद करा सकेंगे। दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, घर रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला, स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, स्वर्ग का सदगति दाता बाबा, सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझना तो सहज है ना। बुढ़ियाँ भी सर्विस कर सकती है, मूल बात यही है। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो, भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा रहे तो ले रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। कितना सहज बताते हैं मुझे याद करो तो सब समझेंगे कि इन्हों को रास्ता तो बरोबर सही मिला है। ये रास्ता कभी कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण डिनास्टी में आएंगे घड़ी घड़ी, राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। तो बाप कहते हैं मैं तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे याद करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। पढ़ाई के लिए मुख्य सार है पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है सच्चा संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण बनना है, सच्चा और संपूर्ण पवित्र। संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपनी सोच, अपनी इच्छा और याद को चेक करो। भी मेरा याद है कि बाबू अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी मांग ले लेकिन पाप जो वह व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए इस रीति को रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन याद में रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र
ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को टच भी नहीं कर सकती, इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। वरदान आज की मुरली को, पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना अर्थात संकल्प रूप में भी पांचों विकारों पर विजय पाना। पांचों विकारों पर विजय पाली वही पवित्र आत्मा है। संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निछावर करो। अपने व्यर्थ संकल्प कहेंगे लिए आई जे नहीं, थोड़ो बहुत भी उल्टो नहीं, व्यर्थ ही कह बाबू, तो भी पवित्रता को नहीं है। तो पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा है। अच्छा, ओम शांति।